नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 से 23 मई 2024 मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की स्थिति। क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या कुछ खास रहेगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो मित्रों 2 मई 2024 में गुरु का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर रेवती नक्षत्र में 20 मई में विशेष रूप से शुक्र आएंगे और 27 मई में रोहिणी नक्षत्र का योग यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि रोहिणी जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में वर्तमान समय में 10 मई 2024 में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि अक्षय तृतीया में यहाँ पर विशेष रूप से पॉजिटिव स्थिति शुक्र बना रहे हैं। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 16 मई में सूर्य का प्रभाव प्रभावित होगा और सूर्य यहाँ पर विशेष रूप से मित्रों वृषभ राशि में गोचर बताएंगे। इस विषय का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो योग बन रहा है वो काफी श्रेष्ठ है, लेकिन 17 से 23 के बीच में क्या स्थितियां हैं उस विषय को ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है 17 से 23, इसमें कार्य की बढ़ोतरी ज्यादा होगी। मतलब इस समय में आपकी व्यस्तताएं ज्यादा बढ़ेंगी। आपको पारिवारिक स्थितियों में भी ये देखने को मिलेगा कि आपको कामकाज के लिए ज्यादा इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, वहीं मेष राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में कई बार पार्टनर से बहस होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर पार्टनर आपको समय ना दे, आप पार्टनर को समय ना दें, जिसके चलते थोड़े बहुत मतभेद होने की स्थिति बनेगी। मैरिड लाइफ में आपकी पत्नी या आपके पति विशेष रूप से अपनी जिम्मेदारियों की बात यहाँ पर करेंगे और इसमें भी ज्यादा स्थिति इसलिए बिगड़ेगी क्योंकि मंगल और विशेष रूप से राहु की युति द्वादश भाव में अंगारक दोष में है, जिसके चलते अपने पत्नी से विवाद होने की संभावना इस समय में ज्यादा रहेगी। मित्रों, यहाँ पर विदेश की यात्राओं की बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए गत का योग है, जो कि यात्राओं के लिए अच्छा है। थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन की स्थितियां काफी मजबूत होंगी और थर्ड पार्टी का व्यक्ति यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपको नचाने की कोशिश भी करेगा। मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे आप। बात करें यदि वृषभ राशि की तो मित्रों विवाह से रिलेटिव चर्चाओं का होना, यहां पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह ज्यादा लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर पुनः प्रेम की प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों के जो रिलेशन टूट गए थे उन रिलेशनों की स्थितियां यहाँ पुनः प्रभावित होंगी। मतलब कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि जो संबंध 26 जनवरी के बाद वृषभ राशि के टूटे हैं, उन संबंधों की यहाँ पर पार्टनर के रिटर्न लौट कराने के योग बनेंगे, जो कि वृषभ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्य होगी। पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन आएगा और पार्टनर यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो उस रिलेशन से पार्टनर वापस आने की कोशिश करेगा। ये स्थिति यहाँ पर विशेष देखने को मिलेगी। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों को इस समय में थोड़ा सा रिलीफ भी मिलेगा। साथ ही मैं आपको ये कहूंगा कि वृषभ राशि वाले जातक यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो यहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होने की संभावना ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ अपने ही रिलेशन पर शंकाएं यहाँ पर हो सकती है। इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें मित्रों मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छा और श्रेष्ठ दिन देखने को मिलेगा अक्षय तृतीया का। उसके बाद यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर आप ये बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस सप्ताह में मिथुन राशि वाले जातकों के एक नए रिलेशन की ओर मुड़ने की स्थिति भी बन रही है। तो वहीं साथ ही साथ मैरिड लाइफ में आप इस स्थिति को बखूबी देखेंगे कि इस समय में पार्टनर यात्राओं के विषय में चर्चा करेंगे, पार्टनर आपसे एंजॉय करने की चर्चाएं करेंगे। इस समय में आप ये देखेंगे कि यह जो समय है, इस समय में पार्टनर ये चाहेगा कि पार्टनर को आप शॉपिंग कराएं, खर्चा करें, पार्टनर को बाहर घुमाने ले जाएं। ऐसी स्थितियों के विषय में पार्टनर जिद करने की कोशिश करेगा। साथ ही इस विषय को भी ध्यान रखिएगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के
लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों की स्थिति काफी पॉजिटिव होगी। मैरिड लाइफ वाले जो जातक हैं मिथुन राशि के, जो मैरिड हैं, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और यहाँ पर शादीशुदा व्यक्ति का दूसरे रिलेशन में जाना ज्यादा बनेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस समय में आपको अपने पति अपनी पत्नी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यह समय एक थर्ड पार्टी की ओर मुड़ सकता है। इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस सप्ताह में ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। बात करें यदि मित्रों हम मिथुन राशि के कामकाज की स्थितियों में, यहाँ पर व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि बुध मेष राशिगत स्थिति में होंगे, जो कि आपके लिए एकादशी से हो जाते हैं। तो इस समय में आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो व्यापारिक स्थितियों में, तो काम ज्यादा मिलेगा। इस समय में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके खर्चे भी भरपूर बढ़ेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें कर्क राशि की, तो आपसी संबंध में चर्चाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। थर्ड पार्टी के साथ में नो कांटेक्ट जैसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। कर्क राशि में बहस यहां पर बढ़ सकती है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का व्यक्ति जो है, उसके साथ में आपके रिलेशन यहां पर कमजोर होंगे। यहां पर मैरिड लाइफ के लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय होगा वो सामान्यतः खास रहेगा। यहां पर हम ये भी कहेंगे कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, वह अपने पार्टनर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर किसी अन्य रिलेशन में भी जा सकता है। इस विषय का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इस समय में अगर आप कर्क राशि के हैं, यह समय थोड़ा मुसीबतों से भरा भी रहेगा। मतलब माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है कर्क राशि वाले जातकों के। साथ ही साथ अपने रिलेशन पर विशेष ध्यान देना। इस समय में मैरिड लाइफ की स्थितियां सामान्यतः ठीक रहेंगी। थर्ड पार्टी के रिलेशन में कई बार बहस की स्थिति बनेगी और ये रिलेशन यहाँ पर ब्रेकअप की स्थिति में भी बदल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि हम सिंह राशि की, तो मित्रों सिंह के लिए यह जो योग बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। सिंह के लिए यहाँ पर पुराने रिलेशन का पार्टनर रिटर्न लौट कर आने की स्थिति, थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो यहाँ पर टूटने की स्थिति में ज्यादा रहेगा और यह सप्ताह में थर्ड पार्टी के रिलेशन से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो एक खास स्थिति, मतलब ब्लॉक करना, गुस्से में आना, चिड़चिड़ापन स्वभाव में, ये सिंह राशि में अचानक से देखने को भी मिलेगा। और वो सिंह राशि के जातक जो अभी वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिनके पार्टनर ने इनको ब्लॉक किया है, तो यहां पर आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। मित्रों, यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्यतः सुखकारी और भोगकारी योग यह रहेगा। कामकाज की स्थितियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई जटिल समस्या सामने आ रही है, परंतु ऐसा होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी में कार्य मत करिएगा। एक्सीडेंट जैसी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। मित्रों, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर मैरिड लाइफ की स्थितियों में प्रेम बढ़ेगा, वहीं थर्ड पार्टी के रिलेशन की स्थितियां यहाँ पर शांत होंगी और एक्स पार्टनर की पुनः वापसी होने की संभावना इस समय में ज्यादा है। साथ ही यदि हम बात करें कन्या राशि के विषय में, तो मित्रों कन्या के लिए यह योग परिवर्तन होगा 20 के बाद, और 20 से 23 का योग भी बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 20 से 23 के योग में आप इस स्थिति को बखूबी नोटिस करेंगे कि मैरिड लाइफ में काफी परिवर्तन आ जाएगा। मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दर्शाएगा भी। और कोई अगर कन्या राशि का आपका पार्टनर है जो कि विदेश में रह रहा है या बाहर रह रहा है, तो वो आपको कॉल करेगा। इस समय में आपकी चर्चाएं काफी पॉजिटिव होंगी। मित्रों, यहाँ पर कन्या राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति काफी श्रेष्ठ रहेगी। पार्टनर जीने मरने की बातें यहाँ पर करेगा और यहाँ पर विवाह के विषय में चर्चा भी होगी। वहीं संतान के लिए यह समय थोड़ा सा नेगेटिव भी है, तो इस विषय का ध्यान रखिएगा। आपका 17 से 20 के बीच में संतान से रिलेटिव आपको कोई पीड़ा की स्थिति बन सकती है। आपकी संतान, ऐसा होता है कई बार कि संतान
कि जो सुख की स्थिति हम रखते हैं और संतान ही हमें पीड़ित कर देती है। कैसे? किसी के साथ में लड़ाई हो गई, किसी के साथ में झगड़ा होगा, बहस हो गई, कोर्ट केस हो गया, ऐसी स्थितियां यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को प्रभावित कर सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, कन्या के लिए थर्ड पार्टी का रिलेशन भी अगर है तो वो 20 तक खास है, उसके बाद उस रिलेशन में बहस बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि तुला राशि की स्थिति, तुला राशि वाले जातकों के लिए एक अद्भुत योग बन रहा है। यहाँ पर जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए मैं ये जरूर कहूंगा, दो बातें मेरी हमेशा ध्यान रखिए। मैं कभी भी भ्रमित बात नहीं करता और उन लोगों के लिए चैलेंज है ये, चाहे वो कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर बने रहे, चाहे वो कितने ही बड़े ज्योतिषाचार्य बने रहे, अगर मेरे सामने आओगे तो टक्कर का मुकाबला होगा। और ये बात ध्यान देना मित्रों, यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा और ये बात ध्यान रखना, तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र वर्तमान में कहां है? मैं आपसे पूछता हूं तो आप ये कहेंगे गुरुजी शुक्र तो मेष राशि में। मेष राशि का स्वामी मंगल। मंगल कहां है? 12वें भाव में। 12वां मतलब अंगारक दोष में। जब मेष राशि का स्वामी पीड़ित है और मेष राशि का जो स्वामी जब पीड़ित होगा तो वो शुक्र, जो शुक्र वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो विशेष रूप से रिलेशन में, मैरिड लाइफ में सामान्य स्थिति कैसे करेगा, मैरिड लाइफ में परिवर्तन कैसे करेगा? मैं आपसे पूछता हूं, जो ग्रह स्वयं पीड़ित है वो ग्रह आपके रिलेशन को कैसे सुधार सकता है? ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्किन का कारक ग्रह है कौन? बुध। तो इस समय में पार्टनर को यहां पर इस स्थिति को जरूर देखना, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप हो। इस समय में अगर तुला राशि वाला जातक आपसे जुड़ा हुआ है तो वो आपके साथ में फिजिकल होने की संभावना ज्यादा रहेगी, फिजिकल होने का प्रयत्न ज्यादा करेगा। ये बात ध्यान देना। यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों ने कई बार ऐसी स्थिति देखी है कि तुला राशि वाले जातक धोखा दे गए अपने पार्टनर से बात ही नहीं करते। समय निकल गया, परिवर्तन स्वभाव में आ गया। ऐसा क्यों? देखें, समझें और जानें। मित्रों, यहां पर ये ग्रह गोचर है जो मेरे सामने है, आपके साथ में शायद हो सकता है आपकी कुंडली हो, लेकिन यहां पर ये देखें कि यहां पर शुक्र का जो स्वामी मंगल मेष राशि का स्वामी द्वादश भाव में अंगारक दोष में झगड़े कर रहा है, रिलेशन को बिगाड़ रहा है, बहस हो रही है। यहां पर यह स्थिति भी देखना कि आप तुला राशि के हैं, अगर आप पार्टनर से बहुत ज्यादा उत्सुकता रखेंगे, बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, पार्टनर इग्नोर करेगा, आप जबरदस्ती करेंगे तो आपके रिलेशन 100% टूट जाएंगे, मैं कह रहा हूं। अब एक बात, यहां पर हम बात करें वृश्चिक राशि के विषय। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के गुप्त संबंधों की स्थिति काफी पॉजिटिव रहेगी। थर्ड पार्टी में रिलेशन की स्थितियों में यहां पर लगाव देखने को मिलेगा। मित्रों, वृश्चिक राशि में यह स्थिति 20 तारीख तक ज्यादा प्रभावित होगी। 20 तारीख तक रिलेशन की स्थितियां, थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम, थर्ड पार्टी रिलेशन के प्रति जागरूकता। आप मैरिड लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, देखिएगा आपका पार्टनर दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करेगा, आप पर नहीं करेगा। ये बात आज ही समझना। यहां पर मैं मैरिड लाइफ की स्थितियों में बात करूंगा तो सामान्य स्थितियां रहेंगी, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। इस समय में ये बात ध्यान रखिएगा, अंगारक दोष बना हुआ है, किसी से भी झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का यहां पर कहीं ना कहीं कलहपूर्ण स्थितियां हो सकती हैं। अंगारक दोष के कारण जल्दी क्रोध आने की स्थिति बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, बात करेंगे हम धनु राशि के विषय में। धनु राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु वर्तमान में कहां पर है? वृषभ राशि में। जब गुरु वृषभ राशि में होंगे तो अष्टमस्थ धनु राशि आ जाएगी। धनु राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, थर्ड पार्टी के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। आप शादीशुदा हैं लेकिन आपका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति की बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि इस समय में ऐसी स्थितियां होंगी, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में आ जाइए। यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप वाला जो व्यक्ति है वो चाहेगा कि आप उसके साथ में एंजॉय करें, घूमें फिरें, आप उसको समय दें, लेकिन आप समय नहीं दे पाएंगे तो आपके रिश्ते टूटेंगे रिश्ते। ध्यान समझिएगा, यह समय धनु राशि के लिए भी ज्यादा लाभकारी। साथ ही हम बात करें मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के वादे यहाँ पर झूठे हो सकते हैं।
मकर राशि वाले जातक के यहाँ पर स्थितियों में काफी नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी। आप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मकर राशि वाले जातक यहाँ पर वादा करेंगे और पूरा नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति आपको देखने को जरूर मिलेगी 17 से 23 के बीच में। मित्रों, मकर राशि में यहाँ पर प्रेम, लिविंग रिलेशनशिप में और विशेष रूप से मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे भी ये कहूंगा कि कुछ स्थितियों को समझने की कोशिश करिएगा। आप केवल ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति ऐसा आपके लिए नहीं कर पा रहा है, कुछ उसकी भी मजबूरियां हैं, कुछ आपकी भी मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों को समझिए। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के मैरिड लाइफ में स्थितियां सामान्यतः ठीक रहेंगी और ब्रेकअप यदि वर्तमान में हो रखा है तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इस समय में केवल आप ये कार्य मेरे हिसाब से करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ और एक घी का दीपक जलाकर करना शुरू करिए। आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ना शुरू होगा। इत्र, सेंट, परफ्यूम जो भी आप डालते हैं, आप अपने अंगूठे के नीचे हिस्से में लगाकर इस अंगूठे से ऐसा इसको प्रेस करिएगा। आप ये देखेंगे कि आपके रिलेशन में वो पार्टनर जिससे आपके रिश्ते टूट गए थे, विवाह की चर्चा चल रही थी, वो व्यक्ति विवाह से ही मुकर गया है। विवाह के पहले वादे करता था लेकिन आज स्थितियां अपोजिट है, तो यहाँ पर उन स्थितियों में फिर से बदलाव आए, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लें। क्योंकि ये सभी से कहना चाहूंगा, यह ग्रह गोचर का सिद्धांत है। अगर आपके रिलेशन बिगड़ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तो आप फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो व्यक्ति हमें नहीं समझ रहा, हम उसके लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति हमारी भावनाओं को ही नहीं समझ रहा, ऐसा होता है। लेकिन मकर राशि की मैं बात कर रहा हूं, यह मकर राशि वाले जातकों के लिए रिलेशन की दृष्टि से 3, मैंने जो बताया ना, वादे झूठे हो जाएंगे। इस समय में वादे, आपके जिस रिश्ते की आप बुनियाद पर अड़े हुए हैं वो रिश्ता ही आपका कहीं ना कहीं भ्रमित होने लगेगा। संभालिएगा अपने आप को। कुंभ राशि की यहां पर हम बात करें यदि कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का व्यक्ति पैसे की ओर भागने की स्थिति में जाएगा। इस सप्ताह में आपको अधिक से अधिक धन की ओर प्रभावित करेगा। यह सप्ताह कुंभ राशि वाले जातकों का जो ध्यान है वो पैसे की ओर ज्यादा केंद्रित होगा। पार्टनर की स्थितियों में कामकाज के चलते ज्यादा चर्चाएं नहीं हो पाएंगी, जिससे आपके पार्टनर में शंका पैदा होगी और शंकाओं के चलते रिलेशन बिगड़ते हैं, इसलिए समय निकालिएगा। एक और बात, मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा, ये बात भी देखेंगे आप कि मैरिड लाइफ, शादीशुदा व्यक्ति होते हुए भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है और इस समय में वो थर्ड पार्टी की स्थिति शीशे के सामने जैसे व्यक्ति जब आता है तो उसका चेहरा आ जाता है, ऐसे ही आ सकती है। इसलिए अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं तो इस समय ये बात ध्यान रखिएगा, यह समय आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकता है। मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं आपके उस रिश्ते के चलते इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि थर्ड पार्टी की ओर प्रभाव, प्रेम बढ़ रहा है अगर आपका, तो अभी इस स्थिति में आप ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद यह रिलेशन आपका टूटने की स्थिति में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं केवल यही कहता हूं कि आप जिस रिश्ते में जुड़े हैं उस रिश्ते में प्रेम भरने की कोशिश करिए। आपका रिलेशन मधुर होगा, प्रेम भी बढ़ेगा। आप इस विषय को हमेशा ध्यान रखें और मैं आपको एक मंत्र के तौर पर दे रहा हूं ये, अगर आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के विषय में आप अपने मित्र को भी ना बताएं। खास मित्र आपका जो आपसे बहुत ज्यादा लगावपूर्ण है उसको भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जहां आपने अपने मित्र या अपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशन के विषय में बताया, जब कोई समस्या आपके और आपके मित्र के बीच में आएगी तो वो व्यक्ति उस बात को बहुत जल्दी खोल देगा, ध्यान रखिएगा। बात करें मीन राशि की, प्रायः वर्तमान समय में मीन राशि की स्थितियां बिगड़ तो रही हैं, लेकिन ये कहूंगा कि यह समय मीन के लिए जितना हानिकारक है उतना ज्यादा लाभकारी है। क्यों?
क्योंकि मीन राशि वाले जातक शुद्ध हो रहे हैं, मतलब लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। चोट लगती है ना, तब व्यक्ति को एहसास होता है कि दर्द क्या होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वाले वो जातक जो कि वर्तमान समय में किसी से प्रेम करते थे और वर्तमान में उस रिश्ते को लेकर पीड़ित हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वो व्यक्ति वर्तमान में पीड़ित होगा और इस सप्ताह में 17 से 23 के बीच में वो व्यक्ति आपको पीड़ित दिखाई देगा जिसने आपके साथ में छल किया है। ध्यान रखिएगा, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह व्यापारिक स्थितियों के लिए काफी अच्छा समय है। संबंधों की दृष्टि से लिविंग रिलेशनशिप में अब प्रेम की स्थितियां बढ़ेंगी। 20 के बाद की स्थिति काफी मजबूत है। 20 से पहले मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मैरिड लाइफ में ज्यादा बहस हो सकती है, पार्टनर के साथ में ज्यादा चर्चाएं हो सकती हैं, पार्टनर के स्वभाव में परिवर्तन आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने कई बार ये बताया है कि मीन राशि वाला जातक आपसे बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? ये स्थितियां देखने को मिल रही है। मैं आपको यही बता दूं कि ज्यादातर संबंध अभी तक जो मैं रीडिंग करता आ रहा हूं और बता रहा हूं कि मीन राशि वाले जातक भी इस विषय का ध्यान दें। और वृषभ राशि वाला जातक चला गया है। वृषभ राशि वाला वो जातक जो आप पर भरोसा कर रहा था, जो प्रेम कर रहा था, वो 31 अक्टूबर 2023 के बाद ही अपने रिलेशन को छोड़कर अन्य रिलेशन में चला गया। ऐसी वृषभ राशि की स्थिति मैंने देखी, ऐसी स्थिति मैंने तुला राशि की देखी, ऐसी स्थिति मैंने मेष राशि वाले जातकों की देखी, और ऐसी स्थिति जाने की मैंने देखी है वो विशेष रूप से मिथुन की भी देखी है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी भी रिलेशन की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मित्रों, यहां पर एक बात जरूर कहूंगा, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। मित्रों, एक व्यक्ति किसी पथ पर आगे जब बढ़ता है तो वो एक एक पैर आगे रखता है और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जाता है। अगर वो चाहे कि एक ही बार में वो ऊपर की ओर छलांग लगाए तो हो सकता है कि उसके पैर में चोट आए। पर्वत पर चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। पर्वत को आप लांघ सकते हैं, लेकिन आप ये चाहो कि एकदम पर्वत पर चढ़ा जाए तो ये संभव नहीं। मित्रों, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी रिश्ता तब बिगड़ना शुरू होता है जब आप अपने सीक्रेट खोल देते हैं। जब आपके घर में क्या है, आपके परिवार में क्या है, आपके पिता क्या करते हैं, आपके माता क्या करती हैं, आपके कितने अच्छे संबंध हैं, आपका कौन सा शत्रु है, आपने किसको पैसा दिया है, आपने किससे लिया है, ये सारी बातें जब आप अपने पति, विशेष रूप से अपने पार्टनर को बताना शुरू करते हैं तो वो पार्टनर आपका महत्व तो नहीं समझता, जिसके चलते आपके अपने रिलेशन टूटते हैं। यह गोचर का सिद्धांत भी समझिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि अगर आप किसी भी रिश्ते से पीड़ित हैं